बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एक्टी चैनल। बहुत शुक्रिया आपका आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए अपना इंतहाई कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन किराम, पिंडी के एमपीए के उम्मीदवार की एक वीडियो वायरल हो चुकी है और उससे पहले ब्लैक मिलर की तरफ से एक ऑडियो मैसेज उसके नंबर पर व्हाट्सअप किया गया। उस एमपीए ने शायद इसे मजाक समझा, लेकिन उसके बाद चंद घंटे गुजरने के बाद उसकी वीडियो उस ब्लैक मिलर ने वायरल कर दी है और हो सकता है ये सिलसिला अब ना रुके। अब ये मामला है क्या, वो सियासी शख्सियत कौन है, वो कौन से एमपीए हैं जिनकी ये वीडियो रिलीज की गई है, जिसको मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा और वो ऑडियो भी शेयर करूंगा। तब आपको पता चलेगा कि इलेक्शन को एक दिन बाकी, यानी कि कल के दिन के अंदर इंतखाबी मुहिम रुक जाएगी पाकिस्तान के तमाम एमएनएज एमपीएस की और 8 फरवरी को वोटिंग होगी। लेकिन उससे पहले ये जो उस हल्के के अंदर ये एक सियासी दंगल किया गया, उस हल्के के अंदर उस एमपीए के किरदार की दचियां उड़ाने की कोशिश की गई, ये सारा मामला क्या आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो, न्यूज़ अपडेट्स और इलेक्शन के हवाले से जो लम्हा बलम्हा खबर वो आप तक पहुंचती रही। अब हुआ क्या नाज़रीन, बड़ी गौर से सुनिएगा, फिर आपको जाके ये बात पता चलेगी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और जो ब्लैक मेलर हैं वो किस हद तक मुतहरिक हो चुके हैं और किस हद तक एक ऐसा जाल बिछा रहे हैं कि लाखों रुपए बटोरने की कोशिश की जा रही है। हुआ ये नाज़रीन किराम, एमपीए के उम्मीदवार हैं, रावलपिंडी से उनका ताल्लुक है, डिवीजन रावलपिंडी से, ठीक है। एमपीए के उम्मीदवार हैं और मजहबी जमात यानी कि तहरीक लब्बैक से उनका ताल्लुक है। पहले वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी रहे, उसके बाद अब वो तहरीक लब्बैक को ज्वाइन कर लिया। एक अच्छा खासी पीआर उस हल्के के अंदर, और उन्हें तहरीक लब्बैक की तरफ से टिकट जारी किया गया इस वजह से कि नून के अंदर उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी नहीं किया। जब उन्होंने पार्टी बदल के इसके अंदर वर्क किया और वर्क करने के बाद जब टिकट मिला तो उस हल्के की अहमियत बड़ी खासी हो चुकी है, क्योंकि एक वो शख्स है जो कल तक नून लीग के साथ था, तहरीक लब्बैक में गया, और दूसरा हल्का उसी हल्के की अहमियत ये भी है कि उस हल्के से एक और नून लीग का उम्मीदवार है जो आमने सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार, दीगर वहां पर कैंडिडेट मौजूद हैं। लेकिन इस शख्स ने जिस शिद्दत के साथ कैंपेन की, अब ये मैं नहीं कहूंगा कि ये किसी सियासी मुखालफिन ने किया हो, यह भी हो सकता है कि 7 पास वाला कोई बंदा हो, यह भी हो सकता है कि जाती ताल्लुकात वाला भी बंदा हो जिसने ये सारा घनौना और घटिया काम किया हो सिर्फ और सिर्फ पैसे बटोरने के लिए। अब उस हैकर ने, उस ब्लैक मेलर ने किया क्या, उस ब्लैक मेलर ने एक बाकायदा वॉइस नोट तैयार किया, बाकायदा वॉइस मैसेज, जिसे हम कंप्यूटराइज तरीकेकार के साथ कह सकते हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि बाकायदा उसे एक एक अल्फाज को जोड़ के उसकी जो है वो सारा एक प्लानिंग के तहत इसको जोड़ के और फिर उस शख्स के व्हाट्सएप नंबर पर उसे मैसेज किया गया। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप जरा वो वीडियो क्लिप सुन लें, सॉरी ऑडियो क्लिप सुन लें, वॉइस नोट सुन लें। पहले वो ब्लैक मेलर उस एमपीए के उम्मीदवार को क्या कह रहा है, जरा गौर से सुनिएगा। वड्यूज सोशल मीडिया ट्विटर्स एप ग्रुपों में शेयर होना शुरू हो जाएंगी और आपके हल्का गजर खां में हर बंदे के पास आपकी वीडियो होगी। हमें पैसे क्रिप्टो करेंसी के डॉलर में चाहिए, जिसको USDT कहते हैं। हमें USDT RC20 में चाहिए, पूरे $9,000। इसके नीचे वॉलेट का एड्रेस शेयर किया गया है, आस वॉलेट में भेज दें और स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, वरना आज रात से ये वीडियोज सोशल मीडिया 8 व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर होना शुरू हो जाएंगी और आपके हल्का गजर, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके मुखालिफ उम्मीदवार हमें आपसे ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। आपका अब तक सियासत पर लगाया गया तमाम पैसा जाया हो जाएगा। बेहतर यही है कि आप डेल की तरफ आएं और अपने एमपीए की सीट बचाएं। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वॉइस नोट सुन लिया होगा जिसके अंदर वो ब्लैक मेलर मुतालबा कर रहे एमपीए के उम्मीदवार थे कि 25 लाख दो, यानी कि वो डॉलर की बात कर रहा है। जो डॉलर बनते हैं वो पाकिस्तानी लगभग 25 लाख रुपया बनता है, 25 लाख कुछ राउंड अबाउट। वो कह रहा है 25 लाख दो वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी सियासत को बर्बाद करके रख दूंगा। 25 लाख दो और अपनी एमपीए की नशिस्त को बचाओ, अपना जो सियासी तुम्हारा वर्क है उसे बचाओ, अपना इलेक्शन खराब मत करो, मुझे 25 लाख दो और नहीं तो मैं तुम्हारी कुछ वीडियो जो है वो वायरल कर दूंगा।
अब उस MPA के उम्मीदवार ने ये समझा शायद ये किसी सियासी बोने ने किया हो, सियासी मुखालफत में किसी ने किया हो, उनके पास ऐसी कोई ऑडियो वीडियोस मौजूद नहीं होंगी, तो खैर उस शख्स ने नजरअंदाज किया और ठीक कुछ घंटे गुजरने के बाद उस शख्स की एक वीडियो रिलीज कर दी गई है। वो वीडियो क्या है वो भी आप मेरी स्क्रीन पर साथ साथ देख रहे होंगे, जिसके अंदर वो शख्स MPA का जो उम्मीदवार है, जो मुस्लिम लीग नून के साथ था, तहरीक लब्बैक के साथ है, और वो जो है वो उस वीडियो के अंदर एक लड़की के साथ डांस कर रहा है, कभी अपनी बाहों में उठा के घुमा रहा है, कभी उसके साथ बोसो किनार कर रहा है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम एक चीज जो बड़ी इंतहाई अहमियत के हामिल है कि जब वो वीडियो रिलीज हुई उसके बाद उस शख्स का वीडियो स्टेटमेंट भी आया, यानी कि जिसकी ये वीडियो रिलीज की गई उस MPA के उम्मीदवार का वीडियो पैगाम कुछ ही देर के अंदर उसकी पार्टी की तरफ से भी आना शुरू हुआ, मजम्मतें होना शुरू हो गई। उस शख्स का वीडियो बयान आया, उसने कहा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर था तो ये जो वीडियो जो वायरल हुई है ये मेरी है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, दो टोक और डट के उसने कह दिया कि ये वीडियो मेरी है। ये वीडियो उस वक्त है जब मैं बोखलाहट का शिकार था, ये वीडियो उस वक्त की है जब मैं यकीनन अय्याशी की हालत के अंदर था, या ये वीडियो तब की है जब मैं खुदा और उसके रसूल से बेहद दूर था, दीन के रास्ते पर नहीं था, मैं भटका हुआ था। तो उस शख्स ने कहा कि जब मैं तहरीक लब्बैक को मैंने ज्वाइन की, फिर ये तमाम तर काम मैंने छोड़ दिए, तमाम गलत काम छोड़ दिए, तमाम भटके हुए रास्ते मैंने छोड़ दिए और मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की कमात के मुताबिक, सुन्नत रसूल के मुताबिक मैंने जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। अब मेरी जुबान पर एक नारा होता है लब्बैक या रसूल अल्लाह का, और अब हर तरफ मैं एक ही सदा पहुंचाता हूं, मेरा काम है कि माशरे से बुराई का खात्मा करना, जो गलत काम मैंने किया वो कोई और ना करे, माशरे से बुराई का खात्मा करना है। ये मेरा माजी था, मेरे मुस्तकबिल, मेरे हाल के अंदर ये मेरा माजी था जो आप वीडियो देख रहे हैं, मेरे हाल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मैं बदल चुका हूं। अल्लाह के यहाँ तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, किसी भी वक्त माफी मांग सकते हैं। मैंने अल्लाह से तौबा की है, मैं माफी मांग चुका हूं अल्लाह से, और इस वीडियो के साथ अब मेरे हाल का कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा माजी है, मैं मानता हूं कि मैं गलत था, करता रहूं, लेकिन इस दौर के अंदर कुछ नहीं। जब मैं तहरीक लब्बैक के अंदर आया, मजहबी बात के अंदर आया और मैंने अपने आप पर वाजिब कर लिया कि मैंने ये तमाम तर बुराई छोड़ देनी है, मैंने कोई गलत काम नहीं करना, मैंने किसी एक्टिविटी, गलत एक्टिविटी के अंदर हिस्सा नहीं लेना, किसी डांस मुजरे पार्टी के अंदर मैंने नहीं जाना। यानी कि उस शख्स ने कहा जी कि ये मेरा माजी था, हाल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब तहरीक लब्बैक के अंदर आया, मैंने सुनते रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दी और अब घर घर नबी का पैगाम लेके जाता हूं। अब आप ये वीडियो उठा के माजी की मेरे इलेक्शन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई नहीं, ये मेरी जीत है और मैं इलेक्शन जीत चुका हूं, ठीक है नाज़रीन इकराम। तो इसमें कोई शक नहीं है नाज़रीन, ये ब्लैकमेलर मार्केट के अंदर आ चुके हैं। एक बात याद रखिएगा, चाहे फिर वो आपके सियासी मुखालफिन की सूरत के अंदर हो, चाहे फिर वो आपके इलाके के अंदर आपकी जो कद काट को देख के जो जेलसी तैयार करते हो, या फिर वो जो इंडिपेंडेंट ब्लैकमेलर है जिनका सिर्फ ये कारोबार है कि इलेक्शनों के दिनों के अंदर जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट कभी कभी वो बन के आ जाती कॉल, कभी जीतो पाकिस्तान की तरह बन के कॉल आ जाती है, आपका इनाम निकला है, पैसे देंगे, वो लालच देते हैं। और अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि ब्लैकमेलरों को वॉइस नोट, उम्मीदवारों को ब्लैकमेलरों की तरफ से वॉइस नोट चाह रहे हैं, पैसे दो नहीं तो तुम्हारी कुछ वीडियो वायरल कर दूंगा। अब ये धंधा हो चुका है, ये यकीनन शायद पाकिस्तान के एक शहर के अंदर हुआ है, तो पता नहीं बाकी लोगों के साथ भी होता होगा, बाकी लोगों ने भी एक दूसरे की कोई ना कोई कमजोरी रखी होगी। ब्लैकमेलर जो है वो कुछ सियासी मुखालफत में भी, और कुछ लोग जो इस वक्त ब्लैकमेलर बन चुके हैं वो किसी न किसी को नीचा दिखाने के लिए इस हद तक जा रहे हैं कि हम ये सोच नहीं सकते। ये इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर हो रहा है कि अगर आप किसी को हरा नहीं सकते, आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते, तो आपने ये वीडियो उठा के मार्केट के अंदर फेंक देनी है। या फिर दूसरी जरूरत ये है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपने कारोबार करना है, तो आपने इस तरह का घिनौना काम करना है। ये इलेक्शन के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं बड़ा हैरान हूं कि ये खुद मुझे देखने के अंदर मिला। बाकी तो ओवरऑल हम दीगर इलाकों के अंदर देखते हैं, लेकिन ये छोटी सतह पर भी MPA की निशिस्त पर इस तरह के जो वीडियोस मौजूद हैं और ऑडियोज आ रही हैं, ये बड़ा हैरान कुन मरला है, बड़ा हैरान कुन। और यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक भी ये सारे मामला पहुंच चुके होंगे, किस तरह क्या कहां से हो रहा है, ये सब के सब उनकी जमात और इलेक्शन कमीशन और दीगर लोग भी देख रहे हैं कि ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये आवाम बेहतर जानती है नाज़रीन, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किरदार कशी किसी की नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का कोई माजी था, अगर आज हाल है और हाल के अंदर उसने अल्लाह ताला से तौबा कर ली है, अपने गुनाहों की माफी मांग ली है, तौबा के दरवाजे हर शख्स के लिए अम्मा तो हमेशा खुले हैं, बशर्ते का तब तक जब तक उसकी आंख खुली है, उसकी जुबान चल रही है, वो सुन सकता है, देख सकता है, उसके जिस्म के अंदर रूह मौजूद है, वो तौबा कर सकता है। मरने के बाद तो तौबा कोई नहीं है ना, मरने के बाद कोई नहीं है, एक हद होती है, एक लिमिट होती है तौबा। जब तक आप जिंदा हैं, आप अल्लाह के हुजूर, अल्लाह की बरगाह के अंदर माफी मांग रहे, तौबा कर सकते हैं, अल्लाह माफ करने वाला हम कौन होते हैं भाई।
तो किसी की किरदार कशी करना, उठा के वीडियो उठा के मार्केट के अंदर फेंक देना, किसी को बदनाम करना, और उस एमपीए की दीदा दिलेरी देखें, उसने फिर भी मामले को नजरअंदाज करके अल्लाह पर छोड़ दिया। उसने कहा कि मैं अपना दिल साफ करके अल्लाह के रास्ते पर आ चुका हूं, अब मुझे इस चीज का डर नहीं है, मैं जीतूंगा, जरूर जीतूंगा और जीत के दिखाऊंगा। नाज़रीन, इस सारे मामले के ऊपर आप क्या राय देते हैं जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। हम दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।